आपका बहुत बहुत स्वागत है पास्ट अनकवर्ड में। मेरा नाम नेहा है और आज हम बात करेंगे सोक्रेटिस के बारे में। एक ऐसा नाम जिसने दुनिया को सोचने की असली ताकत सिखाई। पश्चिमी दर्शन शास्त्र की आधारशिला रखने वाले इस महान दार्शनिक ने बताया कि ज्ञान का जन्म सवालों से होता है, जवाबों से नहीं। इस वीडियो में हम सोक्रेटिस के जीवन की पूरी यात्रा को समझेंगे, उनके साधारण बचपन से लेकर उस मुकदमे तक जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। कैसे एक आम इंसान ने अपने विचारों से पूरे समाज की नींव हिला दी। कैसे उनके सवालों ने लोगों को अपने ही विश्वासों पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। सोक्रेटिस की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, यह सिखाती है कि सच्चाई की राह हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन वही राह दुनिया को आगे बढ़ाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन हमें और बेहतर ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा देता। सोक्रेटिस एक ऐसा नाम जो आज भी दुनिया को सिखाता है कि सच की तलाश सवाल पूछने से शुरू होती है। प्राचीन ग्रीस में पैदा हुए इस महान दार्शनिक ने पश्चिमी दर्शन शास्त्र की वह नींव रखी जिस पर आज की आधुनिक सोच, तर्क और ज्ञान खड़ा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सोक्रेटिस ने स्वयं कभी कोई किताब नहीं लिखी। उनके विचार, शिक्षा और जीवन के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं वह उनके शिष्यों जैसे प्लेटो, जेनोफन और एरिस्टोफेंस के लेखन से मिलता है। सोक्रेटिस का जन्म लगभग 470 ईसा पूर्व एथेंस के एक साधारण से परिवार में हुआ। उनके पिता सोफ्रोनिस्कस एक मूर्तिकार थे और माता फाइनारेते एक दाई का काम करती थीं। एक तरफ उनका बचपन साधारण था, दूसरी तरफ उनका मन हमेशा असाधारण सवालों से भरा रहता था। सोक्रेटिस ने बचपन में मूर्तिकला सीखी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि इंसान के चरित्र, नैतिकता और सत्य की खोज उन्हें किसी भी कला से ज्यादा आकर्षित करती है। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका व्यक्तित्व और उनका सोचने का अंदाज एथेंस के लोगों से बिल्कुल अलग हो गया। वे बाजारों, गलियों और चौक चौराहों में खड़े होकर लोगों से सवाल पूछा करते थे। वे मानते थे कि कोई भी व्यक्ति तब तक अपने बारे में कुछ भी नहीं समझ सकता जब तक वह खुद से सवाल न पूछे। उनका प्रसिद्ध तरीका, जिसे आज पूरी दुनिया सोक्रेटिक मेथड के नाम से जानती है, सवालों की एक श्रृंखला के माध्यम से इंसान के विचारों की गहराई तक पहुंचने का तरीका था। उनके सवाल साधारण दिखाई देते थे, लेकिन उन सवालों में इतनी गहराई होती थी कि सामने वाला व्यक्ति अपने ही विचारों में उलझ जाता था। उदाहरण के लिए, किसी से पूछना कि न्याय क्या है या अच्छा जीवन कैसा होता है। ये सवाल दिखने में आसान लगते हैं, पर इनके जवाब में हर व्यक्ति उलझ जाता है। सोक्रेटिस कहते थे कि अज्ञानी वह नहीं जो कम जानता है, बल्कि वह जो यह समझता है कि वह सब कुछ जानता है। उन्होंने कभी स्कूल नहीं खोला, न ही औपचारिक शिक्षण दिया। उनका स्कूल था एथेंस की सड़कें, जहां आम लोग खड़े होकर बहस करते, चर्चा करते और उनके सवालों के माध्यम से खुद को समझने की कोशिश करते। उनके सबसे प्रसिद्ध शिष्य प्लेटो ने सोक्रेटिस के विचारों को संवाद शैली में लिखा और इन्हीं किताबों ने दुनिया को सोक्रेटिस के दर्शन से परिचित कराया। लेकिन सोक्रेटिस का जीवन आसान नहीं था। उनके सवाल कई लोगों को असुविधा पहुंचाते थे, क्योंकि वे लोगों के झूठे विश्वासों, अहंकार और गलत धारणाओं को बेनकाब कर देते थे। धीरे धीरे उनके विचारों और प्रभाव से परेशान होकर एथेंस के कई प्रभावशाली लोगों ने उन्हें अपना दुश्मन मानना शुरू कर दिया। अंततः सोक्रेटिस पर 2 गंभीर आरोप लगाए गए। पहला, कि वे एथेंस के युवाओं को भटका रहे हैं और उन्हें बड़ों की शिक्षाओं के खिलाफ कर रहे हैं। दूसरा, कि वे शहर के पारंपरिक देवताओं में विश्वास नहीं करते। इन आरोपों के कारण उन्हें अदालत में पेश किया गया। मुकदमे में उन्हें खुद को बचाने का पूरा मौका मिला, लेकिन उन्होंने बहाने बनाने से इनकार कर दिया। वे यह दिखाना नहीं चाहते थे कि उन्होंने कुछ गलत किया है। उन्होंने अदालत में कहा कि वे सिर्फ लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं और अगर यह अपराध है तो वे इसके लिए क्षमा नहीं मांगेंगे। यह बात जूरी को और भड़काती गई। अंत में जूरी ने उन्हें मौत की सजा सुनाई, हेमलॉक नामक जहर पीकर मरने की। उनके मित्रों और विद्यार्थियों ने उन्हें भाग जाने का रास्ता सुझाया,
उन्होंने जेल से फरार कराने तक की योजना बनाई, लेकिन सोक्रेटिस ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा अपने जीवन में कानूनों का पालन किया है और अब जब कानून उनके खिलाफ है, तब उनसे भागना उनके सिद्धांतों के खिलाफ होगा। और उस दिन जब सूर्य ढल रहा था, सोक्रेटिस अपने विद्यार्थियों से घिरे हुए थे। शांत चेहरे और दृढ़ मन के साथ उन्होंने जहर का प्याला उठाया। अपने अंतिम पलों में भी उन्होंने सत्य और तर्क का ही समर्थन किया और धीरे धीरे उनकी सांसें थम गईं, लेकिन उनका जीवन खत्म नहीं हुआ। वह एक विरासत बन गया। आज से 2500 साल बाद भी सोक्रेटिस के प्रश्न दुनिया भर में पढ़े जाते हैं। उनके विचार आधुनिक शिक्षा, नैतिकता, राजनीति और विज्ञान की नींव में मौजूद हैं। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि सही सवाल पूछना सही जवाब मिलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सोक्रेटिस का सबसे प्रसिद्ध कथन है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि ज्ञान की शुरुआत विनम्रता से होती है। जैसे ही हम यह मान लेते हैं कि सीखने को अभी बहुत कुछ बाकी है, तभी हम सच की ओर बढ़ते हैं। और शायद यही वजह है कि सोक्रेटिस सिर्फ एक दार्शनिक नहीं थे, वे एक आंदोलन थे। सच की तलाश का आंदोलन, सोच की आजादी का आंदोलन और मानव मन को जागृत करने का आंदोलन। दोस्तों, आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आज की ज्ञान यात्रा ने आपके चिंतन को एक नई दिशा प्रदान की होगी। हम अगले एपिसोड में पुनः मिलेंगे, जहां हम एक और महान व्यक्तित्व के जीवन, संघर्ष और उनके अमूल्य विचारों को समझने का प्रयास करेंगे। कृपया हमारे साथ जुड़े रहें ताकि ज्ञान और प्रेरणा की यह यात्रा बिना किसी व्यवधान के निरंतर आप तक पहुंचती रहे।